नमस्कार। निष्ठा मॉडल 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। इसमें कुल 20 प्रश्न हैं जिन्हें हम हल करेंगे। चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? आंसर होगा हमारा तीसरा, सतत विकास लक्ष्य या SDG। प्रश्न नंबर 2 है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त का निर्माण करना है। आंसर होगा हमारा पहला, साक्षरता और संख्या ज्ञान। प्रश्न नंबर 3 है, NEP ने FLN हासिल करने के लिए की समय सीमा निर्धारित की है। आंसर होगा हमारा तीसरा, 2025। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए। आंसर होगा हमारा दूसरा, सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है प्री स्कूल में आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। आंसर होगा हमारा पहला, निर्विरोध ट्रांजिशन। प्रश्न नंबर 6 है, सरकार में ACC मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाएं या ICDS केंद्र के माध्यम से प्रदान किया जाता है जिन्हें के रूप में जाना जाता है। आंसर होगा हमारा चौथा, आंगनवाड़ी। प्रश्न नंबर 7 है, किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती हैं। आंसर होगा हमारा चौथा, विकास की दर। प्रश्न नंबर 8 है, CBSE प्राथमिक स्तर पर के एक पुल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए सामग्री भी विकसित कर सकता है जिसमें पाठ योजना। आंसर होगा हमारा पहला, उत्कृष्ट शिक्षक। प्रश्न नंबर 9 है, स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप विकसित करेगा। आंसर होगा हमारा पहला, एप। प्रश्न नंबर 10 है, FLN मिशन में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। आंसर होगा हमारा दूसरा, समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। प्रश्न नंबर 11 है, ECCE की अवधि है। आंसर होगा हमारा दूसरा, जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। प्रश्न नंबर 12 है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है। आंसर होगा हमारा चौथा, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन के द्वारा होगा। आंसर होगा हमारा दूसरा, शिक्षा मंत्री के द्वारा। प्रश्न नंबर 14 है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। आंसर होगा हमारा चौथा, कक्षा 3। प्रश्न नंबर 15 है, NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 और 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए आंगनवाड़ी विद्यालय पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा का प्रस्ताव है। आंसर होगा हमारा चौथा, 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 16 है, NCERT राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान करेगा। आंसर है हमारा, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। प्रश्न नंबर 17 है, NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यह प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है। आंसर होगा हमारा चौथा, कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। प्रश्न नंबर 18 है, SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चों भी शामिल हैं, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे। आंसर होगा हमारा चौथा, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। प्रश्न नंबर 19 है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों का SCE परीक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के
क्लस्टर संसाधन केंद्र द्वारा होगा। आंसर हमारा चौथा मेंटर। प्रश्न नंबर 20 है, सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदायों को के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। आंसर होगा हमारा पहला जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम। हमारे 20 क्वेश्चन पूर्ण हुए। अब हम इन्हें सबमिट करेंगे जिसमें हमारा स्कोर आएगा। स्कोर आया है हमारा 20/20। सभी इम्प्रूव योर स्कोर। निष्ठा के सभी मॉडल क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।